हेलो दोस्तों, आपका मेरे शाकंभरी किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट फ्लेवर में चॉकलेट लड्डू। तो बहुत ही डिलीशियस सा बना है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है ये लड्डू, और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। और घर के कुछ सामानों से हमने इसे बना लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक पैकेट ब्रिटानिया मैरी। तो आप बिस्किट की मात्रा अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको क्वांटिटी में बढ़ानी होगी उतनी आप बिस्किट ले लीजिए। अब बिस्किट को मैं बारीक करने वाली, तो इसके लिए मिक्सर ग्राइंडर का मैंने यूज़ किया है। इस पर हम एकदम फाइन पाउडर इसका बना के तैयार कर लेंगे। चॉकलेट फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे बोरबन बिस्किट भी साथ में लिया है। देखिए, मैंने बोरबन बिस्किट के चॉकलेट मैंने साइड में निकाल के रख लिया है, और चॉकलेट के साइड में रखने के बाद में बिस्किट लेकर उसका भी एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर के लिए कोको पाउडर ना यूज़ करके डायरेक्टली मैंने चॉकलेट बिस्किट का ही यूज़ किया है। इसका भी एक फ़ाइन पाउडर हमने बना के तैयार कर लिया है, और अब इन दोनों पाउडर को बिस्किट के हम एक साथ में मिला के रख लेंगे और आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि डेसिकेटेड कोकोनट फ्लेवर में मैंने लड्डू बनाया है, तो उसके लिए यहाँ पे एक पैन में मैंने लिया है हाफ़ कप मिल्क। उसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो जितना हाफ़ कप मिल्क लिया था, मैंने हाफ़ कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है, और इसे अच्छी तरीके से इसका मॉइस्चर हमने हटा लेना है। उसके बाद मीठे के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। आप चाहते हैं शुगर भी ऐड कर सकते हैं अगर कंडेंस मिल्क ना हो, या फिर मिल्क पाउडर के साथ में शुगर ऐड करके भी इसे बना सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क भी ऐड करके इसे हमें सुखा लेना है, एक बाइंडिंग कर लेना है डो जैसे, ताकि इसको हम बाद में यूज़ कर सकेंगे लड्डू में फिलिंग के रूप में। तो इस तरीके से इसे चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सुखा लेना है और एक डो जैसा तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर ख़त्म होते जा रहा है, और अब ये काफ़ी ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर में, 1 से 2 मिनट में। और देखिए यहाँ देखिए हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है, और देखिए एक तरफ पूरा इकट्ठा हो चुका है, यानी हमें जैसे चाहिए थी वैसे हमारी फिलिंग अब बन के तैयार है। इसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे। यहाँ जैसे निकाल डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर फिलिंग क्या था, तो हमने तैयार कर लिया है, और साथ में चॉकलेट लड्डू। तो चॉकलेट हमें चाहिए डिप करने के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में मैंने डाल दिया हाफ़ कप शुगर पाउडर। तो अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लेके उसे डबल बॉयलर मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। या चाहिए तो आप कैडबरी चॉकलेट को भी मेल्ट करके उसे डिप के लिए तैयार कर सकते हैं। नहीं तो जो मैं प्रोसेस यहाँ दिखा रही हूँ मेरे जैसे, आप इस तरह से बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट और शुगर को पूरा अच्छी तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे। और उसके बाद में यहाँ साइड में मैंने पैन पे 2 बड़े चम्मच डाल दिया है बटर, और बटर को मैं मेल्ट कर रही हूँ। तो हमें जलाना नहीं, सिर्फ इसे मेल्ट करना है, और मेल्ट करके इसका 1/4 हिस्सा मैं रखूँगी, और बाकी पूरा हिस्सा डाल दूँगी हमारे बिस्किट के मिक्सचर में, जिसे हमने मिक्स करके रख लिया है, जिसमें मैरी बिस्किट और बोरबन बिस्किट हमने मिक्स किया था। उसमें सारा बटर ऐड कर देंगे, और 1/4 हिस्सा सिर्फ हम रखेंगे बटर पैन में, जिसमें हम पकाएंगे हमारा कोको पाउडर। तो इसमें हमने जो चीनी मिक्स की थी उसे इसमें पका के साथ में एकजुट कर लेना है हमें। कोको पाउडर को यहाँ पर हम लो फ्लेम पे ही इस तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि धीरे धीरे ये अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो जाए और पक के तैयार भी हो जाए। तो इसी तरह से देखिए आप पकाएंगे तो फिर शक्कर इसमें मेल्ट भी हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे देखिए हमारा एक अच्छा सा डिप चॉकलेट फ्लेवर में बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है, कोई भी चॉकलेट का ऑप्शन नहीं, तो कोको पाउडर लेके इस तरीके से घर में आप डिप बना के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा गाढ़ा हो चुका है अब चॉकलेट डिप, और अच्छी तरह से पक के भी तैयार हो चुका है। इसमें जो शाइन हल्की हल्की दिख रही है वो बटर की वजह से दिख रही है। बटर डालने से इसमें शाइन आ जाती है। अगर बटर आप नहीं डालते, थोड़ा सा घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने चॉकलेट डिप को हमने निकाल के एक बाउल में साइड में रख लिया है, और यहाँ देखिए हमारे बिस्किट में जो बटर हमने डाला था उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ मैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस पर फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा दूध, ताकि एक अच्छा सा बाइंडिंग आ जाए। तो आधा कप दूध डाला है मैंने इसे, और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो जैसा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मसलना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बटर बिस्किट सब अच्छे से मिक्स होगा, तभी हमारा लड्डू बनके तैयार होगा। यहाँ देखिए हमारा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से हमने फिलिंग बनाई थी, वो अब ठंडा हो चुका है, और उसकी एक एक छोटी छोटी गोलियाँ ऐसी बना के हमें तैयार कर लेनी है। साइड में देखिए मैंने बोरबन बिस्किट के जो चॉकलेट निकाल के रखे थे, उसके एक एक स्लाइस लेके छोटी छोटी गोली बना के उसे भी तैयार कर लेना है हमें। तो इस तरीके से एक एक ऐसे निकालना है स्लाइस। जो बोरबन बिस्किट के अंदर फिलिंग भरी होती है वो चॉकलेट की ही होती है, तो उसे इस तरीके से निकाल के एक एक छोटे छोटे साइज़ में गोला बना के हमें तैयार कर लेना है। अब चलते हैं आगे मेन प्रोसेस पे। तो यहाँ जो हमने बिस्किट का आटा टाइप बना के रखा था, डो टाइप बना के रखा था, उसे उसका एक बड़ा साइज़ लेंगे और इस तरीके से उसे फैला लेंगे। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे फैला लीजिए, और फिर उसके बाद पहले यहाँ पर हम लेंगे पहले एक छोटा सा चॉकलेट का गोला, और उसे हम अपने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का जो फिलिंग बनाए थे उसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से पहले कवर कर लेंगे।
तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फिलिंग। और सेकंड फिलिंग देखिए इस तरीके से, जो हमने बिस्किट का आटा डो टाइप बना के रखा था उसके अंदर इस तरीके से फिलिंग को भरेंगे और अंदर की तरफ जैसे कुछ पूरन पोली वगैरह बनाते समय करते हैं, बस वैसे ही इस तरीके से फिलिंग को अंदर भरते हुए साइड से बिस्किट के मिक्सचर में कवर कर लेंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमा के लड्डू बना लेंगे। अगर साइड से कहीं निकल भी जा रहा है फिलिंग तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वैसे इसे चॉकलेट में डिप करना है। तो इस तरीके से देखिए लड्डू बना के एक एक करके हमने सारा तैयार कर लिया। और यहाँ हमारा चॉकलेट डिप जो बन के तैयार होकर ठंडा भी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे काजू के बारीक टुकड़े। तो इसे पाउडर नहीं करना है, जस्ट बारीक टुकड़े करके डालना है ताकि खाते समय हल्का सा क्रंचीपन भी आए। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे काजू के टुकड़े को अपने चॉकलेट डिप में। और एक एक करके जो लड्डू हमने बना के रखा है सारे, उसको इसी में एक एक करके डालेंगे और डिप करके बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा डिप अब बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने एक एक लड्डू और डाल के इसे निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखना है। अब यहाँ देखिए एक लड्डू हम लेंगे और अपने चॉकलेट डिप में उसे डाल देंगे। तो इस तरीके से एक लड्डू लेके हम चॉकलेट डिप में डालेंगे और डाल के उसे आपको दिखा रही हूँ कैसे निकाल के रखना है। तो इस तरीके से पूरा उस पर चॉकलेट डाल के उसे मिक्स कर लीजिए और ऐसे साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल दीजिए और उसे फिर एक प्लेट पे रख दीजिए। एक एक करके आप सारे लड्डू को ऐसे ही करके डालिए और डिप करके उसे निकाल के रख लीजिए। तो मैं आपको एक और लड्डू ऐसे डाल के दिखा रही हूँ और फिर इसमें चॉकलेट डालिए ऊपर से अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट निकालते हुए फिर प्लेट पे आप उसे रख लीजिए। ऐसे ही आप सारे के सारे लड्डुओं को चॉकलेट डिप में डालिए और निकाल के रख लीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने सारे लड्डुओं को निकाल के एक एक करके डिप करके चॉकलेट फ्लेवर में और इसे रख लिया। और अब इसे ठंडा होने देंगे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। चाहिए तो डायरेक्टली फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा लड्डू बन के कैसे तैयार हो चुका है। तो देखो ये लड्डू हमारा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस सा है लड्डू और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। छोटे से बड़े सबको अच्छा लगेगा। तो गाइस अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।